Okay, a very good morning to all of you students. Good morning. Okay, just let me know where we have ended up in the previous class. Last topic हमने क्या किया था वहाँ पे, last class में कहाँ तक हुआ था, तो बताओगे जरा. कुछ याद है? Subset and superset. टिल सुपरसेट हमने किया था ना. ओके, आज वहाँ से आगे बढ़. ओके ओके. तो आप लोगों ने जो सुपरसेट तक हमने डिस्कस किया, सब चीज आपको याद है? You remember all those things that have been discussed till superset? देखो, एक चीज है कि आपको हर एक टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है यहाँ पे हम लोग डिस्कस तो करेंगे, एंड एट द सेम टाइम जब आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करते हो तो ये आप एश्योर कर लेना कि आपको सब चीज पहले का जो भी डिस्कशन हुए आपको मालूम है, क्योंकि हम लोग ग्रेजुअली अभी शुरू किया. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर क्लास 11 एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर यू आर टेकिंग, एंड आई एम टेलिंग यू कि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में जाएंगे, रिलेशन एंड फंक्शन, इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो कभी भी कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन रहे तो आप जरूर उससे क्लियर कर लेना, बिकॉज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो कि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. बिकॉज नाउ वॉट एवर यू डिड टिल क्लास 10 वो भूल जाइए, क्लास 10 के साथ यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है. और ये सिलेबस जो है काफी वास्ट है, एंड जब तक आप इसको रेगुलरली नहीं पढ़ोगे और आप मतलब थॉरोली नहीं पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे. और इन केस द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर गोज रॉन्ग या आपका कंप्लीट नॉलेज नहीं रहा तो आपके हर एक आगे के जितने भी चैप्टर्स आएंगे सभी चैप्टर्स में कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी. So anyway, without wasting time, let us start with the topic again. So till superset, since we have done, and I take it as that you remember all the things that have been discussed in the previous session. Let us move on further. We will discuss about the next is the proper subset. I think I have discussed. No, which time? Last, I think I have taken one question, right? Okay, note down. The first point you note down, null set is a subset of every set. Null set is a subset of every set if this is a subset of any set A. Number 2, every set is a subset of the universal set. Every set is a subset of universal set. मतलब अगर हम एक सेट A लेते हैं तो ये एक यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा. एंड थर्ड, every set is a subset of itself. अगर हम एक सेट A लेते हैं तो दिस इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. सो दिस 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये तीनों पॉइंट जो हमने लिखा है, पहला है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. नाउ नल सेट का मतलब क्या होता है कि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है. अब द क्वेश्चन इज हाउ कैन अ नल सेट बी अ सबसेट ऑफ एवरी सेट? जो उसमें कुछ भी नहीं है वो सबसेट कैसे हो सकते हैं? सो दिस इज द कंसेप्ट दैट नल सेट हैज टू बी अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो जब भी हम लोग को किसी सेट का सबसेट निकालने होंगे तो null set will be one of the subset. Secondly, every set is a subset of the universal set. कहीं ना कहीं कोई भी सेट हम लोग कोई भी सेट के बारे में जब बात करते हैं तो किसी न किसी यूनिवर्सल सेट का हिस्सा होगा वो. It is a part of any universal set. So every set is a subset of the universal set. And third point is every set is a subset of itself. Every set is a subset of itself मतलब हो गया आपका क्लास 11A को अगर हम एक सेट कंसिडर करें तो 11A, the entire class 11A is also the subset of itself. That is 11A is the subset of 11A, right? So ये तीनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट करोगे. नाउ फर्दर हम लोग मूव करने से पहले एक क्वेश्चन लेंगे और आप देखते हैं ये समझ गए होंगे अगर तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपका कंसेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाएगा. लेट अस राइट डाउन द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द सेट A I am taking as 1, 2, 3 and 4. All the elements of a set are written inside the curly brackets. This is the
way to write in the roster form. Now check for, अगर ये set है then check for true or false. Check for true or false. First one, I'm writing 1 belongs to A. Number 2, singleton 1 belongs to A. And the third one is, I'm taking it as 2, 3 is a subset of the set A. Now हमारे पास दो सिंबल जो हमने रेगुलरली यूज करना है हमें, वो है ये, एक हो गया दिस वन, दिस मीन्स बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल है ये किसके कनेक्शन, किसके बीच के कनेक्शन है? दिस सिंबल बिलोंग्स टू इज अ कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट एंड द सेट। इट इज द कनेक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड द सेट। सेट के साथ उसका एलिमेंट्स जो होते हैं उसके बीच के कनेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस सिंबल बिलोंग्स टू। जैसे कि हम लोग लिखते हैं 2 belongs to A. So 2 is an element and A is the set in which this element belongs, right? So this is the connection between the element and a set. But when we use the symbol this one, जिसको हम लोग subset कहते हैं, this is a connection between two sets. दो सेट के बीच के कनेक्शन जब होते हैं, तो जब भी हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल वी राइट A this B, तो ये जब हम लिखते हैं A is a subset of B, इसका मतलब ये होगा कि A is a set and B is also a set. ये कनेक्शन जो बनाएंगे सबसेट, दिस सिंबल रिलेटेड जहां भी रहेगा वहां पे दोनों साइड में जो भी आप लिखते हो ये दोनों को रिप्रेजेंट क्या करेंगे? सेट। सो A is also a set, B is a set. ये एलिमेंट नहीं हो सकता, एलिमेंट कैन नॉट बी अ सबसेट, राइट? अ सेट कैन बी अ सबसेट ऑफ अनदर सेट। तो ये दिमाग में बैठा के रखो कि जब भी बिलोंग्स टू का इस्तेमाल होगा दैट मींस इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट विद दैट पर्टिकुलर सेट, और जब हमने सबसेट का इस्तेमाल करना है तो उसका मतलब ये दोनों सेट के बीच के रिलेशन को मतलब इंडिकेट करते हैं। नाउ आई मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर फैक्ट। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखने हैं ट्रू फॉल्स। ये बताओ कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है 1 belongs to A. So belongs to means 1 is the element, A is the set. So does this number 1 belongs to the set A? Yes, 1 belongs to the set A. So we can write it as true. Next is this one, singleton 1. But singleton 1 is written inside the curly brackets, which indicates a set. तो ये एक सेट हो जाएगा। जैसे भी सेट हम लोग को पहचानेंगे कैसे? सेट इज इन सेट वी कैन अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट द वे इट इज बीइंग रिटन। अगर कोई भी एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तो वो एक सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज अ सेट। एंड यहाँ पे हमने क्या बताया था कि सेट और एलिमेंट और सेट के बीच के कनेक्शन को कहते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। बट यहाँ पे सेट के साथ सेट का कनेक्शन है, दिस कैन नॉट बी, सो दिस इज फॉल्स। अगर यहाँ पे हमने लिखना होता सबसेट तो ये ट्रू हो सकता है, बट दिस इज फॉल्स। नाउ दिस वन 2 3 अ सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। सो ये एक सेट हो गया, लेकिन हमें चेक करना होगा 2 और 3 ए में है कि नहीं। यस, 2 इज प्रेजेंट इन ए, 3 इज आल्सो प्रेजेंट इन ए। तो ये जो सेट बना है दिस इज द सबसेट ऑफ सेट ए। सो दिस इज द सबसेट ऑफ सेट ए, दिस इज आल्सो अ सेट। सो दिस इज ट्रू। Okay, hopefully you have understood this. This is very important concept. You have to take care of this कि कब हम लोग belongs to लिखेंगे और कब हम लोग subset लिखेंगे। ये चीज क्वेश्चंस आपके बार-बार आपके सामने आएंगे, so don't get confused. So this is what is important is this is the connection between the element and the set, and this is the connection between two sets. Okay, now moving further. Number of subsets. Number of subsets. एक सेट के कितने सबसेट्स होंगे वो हम लोग उसका कैसे निकालें उसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। उसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। फॉर एनी सेट A, if n of A is equals to n, then
the number of subsets, then the number of subsets of the set A is equals to 2 power n. नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 पावर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। अगर आपके पास एक सेट है A1 and 2, अगर 1, 2 are the elements of the set A, then how many elements? There are 2 elements, so number of subsets कितने हो जाएंगे इसके? Number of subsets is equals to 2 power the number of elements। 2 एलिमेंट यहाँ मौजूद है तो 2 power 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास 4 सबसेट्स हो जाएंगे इस सेट का। और ये 4 सेट, ये सेट ए का चारों सबसेट क्या क्या हो सकता है? हमने बताया था कि आपका सबसेट जब भी हम लोग लिखेंगे उसमें 2 सेट तो ऑलरेडी हमारे पास है, वो है एक है नल सेट और एक सेट इटसेल्फ। एक आ गया आपका सिंगलटन 1, एक आ गया सिंगलटन 2 और ये सेट इटसेल्फ। सो दीज आर द 4 सबसेट्स ऑफ द सेट ए। सो हमारे पास कितने सबसेट्स होंगे? देयर आर 2 एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 पावर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज 2। डेफिनेशन क्या कहता है? फॉर एनी सेट ए इफ n of a equals to n। नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? दिस रिप्रेजेंट द कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब होते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट ए। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेट ए में n है तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 पावर n, राइट। सो अगर ए का सेट में 2 एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास है 1 and 2, तो सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 पावर 2 इक्वल्स टू 4। अगर हमारे पास ए में आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, 2 and 3, अगर 3 एलिमेंट्स होंगे तो हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 2 पावर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड दैट इज 2 पावर 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 8। तो इसी तरह से जो अगर नंबर ऑफ सबसेट्स हमें निकालना हो तो दैट इज इक्वल टू 2 पावर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट in the set। okay, so now moving further we will discuss about power set। what is called the power set? A set containing all the possible subsets, a set containing all the possible subsets of a particular set, of a particular set is called as its power set। The power set of set A is represented by P of A। पावर सेट को इस तरह से लिखते हैं P of A। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस P। जब आप प्रोबेबिलिटी किए होंगे क्लास 10 में तो वहां पे हम लोग P लिखते थे, कैपिटल P। तो ये P प्रोबेबिलिटी नहीं है, दिस P इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द पावर सेट। किसी किसी बुक में आपको फैंसी P मिलेगा, P फैंसी P, इसका मतलब है द पावर सेट। Now, what is called power set? A set containing all the possible subsets of a particular set is called as its power set। So let us understand this concept। अगर आपके पास we take a set A 1 and 2, तो इसके subsets क्या होंगे? Let us list down the subsets of this set। What are the subsets of this particular set A? Subsets हो गया एक null set, एक सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 and 1, 2। So these are the subsets of the set A। Now what we need to find is the proper set। And what is the proper set? It is a set containing all the possible subsets of a particular set। तो ये सेट का सबसेट्स ये हो गया, और ये जो हमारा पावर सेट बनेगा, पावर सेट इज
the set consisting of all the subsets of this set A. This is phi 1, 2 and 1, 2. किसी सेट का सबसेट्स को लेके जो सेट बनेंगे उस सेट को कहते हैं हम लोग पावर सेट. सो दिस इज द सेट A 1, 2. उसका सबसेट्स लिख लिया हमने phi 1, 2 and 1, 2. तो ये जो सबसेट्स निकले उसका जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड द पावर सेट. ओके, सो नाउ एक और क्वेश्चन यहाँ पे. फाइंड पावर सेट. फाइंड पावर सेट of set A 1, 2, 3 of set A and that is equals to 1, 2, 3. अगर पावर सेट ऑफ सेट ए निकालना है तो हमें पहले निकालने होंगे सबसेट्स ऑफ सेट ए, और जो सबसेट्स ऑफ सेट ए के निकलेंगे उसका जो सेट बनेगा दैट विल बिकम द पावर सेट ऑफ दिस सेट ए. सो लेट अस लिस्ट डाउन द सबसेट्स ऑफ दिस सेट ए. Set A is given by 1, 2 and 3. Now what are the subsets of set A? Null set, singleton 1, singleton 2, singleton 3. उसके बाद पेयर्स में आएंगे 1, 2, 2, 3, 1, 2, then 2, 3, फिर 1, 3. एंड फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3 द सेट इटसेल्फ. और यहां से हम एक बड़ा सा, नहीं अभी तो हमने सिर्फ लिस्ट किया है. सो यू कैन सी द सबसेट्स ऑफ द सेट ए. सेट ए के सबसेट में हमेशा याद रखना जब भी हम लोग किसी सेट का सबसेट निकालेंगे दो सेट तो हमें जरूर मालूम है, वो है नल सेट और द सेट इटसेल्फ. यहाँ पे देखो सेट जो है 1, 2, 3 तो नल सेट एक सेट होगा अपना, और ये दिस सेट, ये हमेशा ये दोनों सेट उस सेट का सबसेट होगा जरूर. ठीक है, अब बाकी आपको उस कॉम्बिनेशन से जितने भी आएंगे उसको नोट डाउन करने हैं. सो हमारा सबसेट जो हमें देखा सेट ए का सबसेट आ गया नल सेट सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3 एंड 1, 2, 3. सो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आपको दिस जो सबसेट देखे, अब पावर सेट ऑफ ए निकालने हमें. फाइंड द पावर सेट ऑफ ए. सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीए. तो इसको हमने एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट डाल दिया ताकि हमें ये सभी सबसेट्स को इसके अंदर में लिख सके. One, 2, then 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then 1, 2 and 3. तो हमारा ये सेट जो बना है P of A, इसमें क्या दिखा हमें, इस सेट में क्या है एलिमेंट, these are itself a sets. ये सभी सेट है और ये सेट्स एक दूसरे सेट के अंदर है. तो जब all these sets are inside this particular set P of A, तो यहाँ पे हम लोग ये हर एक सेट को कंसीडर करेंगे the element of this set है, क्योंकि हमारे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखते हैं उसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट. तो यहाँ पे क्योंकि जो भी यहाँ पे सबसेट्स यहाँ पे डाला गया है दो दे आर सेट बाय इटसेल्फ, लेकिन यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर सेट ये हर एक जो आपने सेट लिखा है दिस इज एन एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट P A. तो अगर आपको निकालने दे n ऑफ P A, n of P A मतलब number of elements present in the proper subset of A, power set of A. So that is how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. There are 8 elements belonging to the power set of A, P of A. These are the elements of the set. So hopefully your concept on power set is clear. N represents the cardinality or the cardinal number, which is the total number of elements present inside a set. Now let us take a question and let me see whether you can answer this or not. If A equals to 1, 2, 3, 1, 1, 2. State
whether the following are true or false. So let us just try to find out whether the following are true or false. हम लिख रहे हैं, आपको आप ये करोगे कि आप उसके by the side of the questions you write T or F for the true and false. I'm writing 1, 2, a subset of A, B, 1, 2 belongs to A, C, 1, 2 is a subset of A, and D belongs to A. Look at the question very carefully and try to answer whether A, B, C and D, which are true and which are false. आप इसको T and F लिखो और उसके बाद हम लोग फाइनली आंसर चेक करेंगे and you will mark it कितने नंबर आपको मिल रहे हैं. First one is 1, 2 is a subset of A. Is it true or false? पहले आप चारों क्वेश्चन का आंसर लिख लो, T and F नोट डाउन करो and then I will come to the answers. And you will mark yourself how many are correct and how many are wrong. So let us move on to the first part. 1, 2 is a subset of A. True or false? Anyone? Sir, true. True. Okay, I'm taking it your answer as true. Second one. Second. Sir, true. Sir, true. Anyone said false also? Though one who is telling false, don't change your version, because even if it is wrong, no problem, because you need to learn it why it is false. So I'm taking both the answers. Third one. Third one. Sir, true. Okay, I'm taking it as true. And the fourth one. True. Okay. Anyone else? False. False also. Yes, sir. Okay. First, let us check the first one. Now, as I told you, this symbol is used for the relation or the connection between two sets. The symbol, this one, is a connection between two sets. So this 1 and 2 is the set which is formed by the elements 1 and 2 present in the set A, right? So this is the set which is formed by taking the elements 1 and 2. So this is the subset, means it is a set, and this is a subset of set A. So this stands true, it is correct. Next one, this belongs to A. Someone said true, someone said false. Now 1, 2, though it is a set, as I told you, belongs to indicates the connection between element and the set. But if you look at this set carefully, 1, 2 is present here, is an element of this set A. If anything is written inside the curly bracket, it is an element of the set A. So since it is written inside this curly bracket, so 1, 2, this set is an element of set A. So you can write this belongs to A. So this stands true. Coming to the third one, written inside curly bracket, obviously it will be a set, and set is a subset of A. Now this set is formed by taking this element from set A. So this is the set which is formed by taking the element, this one, from set A. So obviously this set is a subset of set A. This is also true. Second one is true, third one is also true. Coming to the fourth one, as I told you, this is the symbol which is related between element and a set. Now this is a set which is obtained by taking this element. This is the element we have taken. So this is acting as an element here, though it is inside the curly bracket, but this is acting as an element of this particular set A because it is listed inside these two curly brackets. So element and then curly brackets again. So this becomes a set, and the set cannot belong to a set A. So this is false. The last one will be false. Okay? Any confusion? Is it okay to everyone? Look at it carefully. In case of any confusion, just let me know. कोई डाउट है क्या?
once more, sir. Explain, sir, once more. Which one? All. First one. 1 2, ये 1 2 क्या है? एक सेट है। कैसे बना सेट? ये दोनों एलिमेंट लेके सेट बनेगा ना। अगर 1 और 2 अलग से हम लेते हैं, ये दो 1 2 प्रेजेंट है, इसको लेके अगर हम एक सेट बनाते हैं तो ये सेट हो गया। और ये सेट हो गया तो क्या हो? ये सेट जो बनेगा 1 2 एलिमेंट लेके, दैट विल बी अ सबसेट ऑफ दिस सेट है, बिकॉज ये दो जो सेट बने हैं ये इसी सेट से बने हैं, तो इसीलिए सबसेट ऑफ सेट है, सो इट इज ट्रू। आप कंफ्यूज मत करना, ये 1 2 के साथ इस 1 2 को कंफ्यूज मत करो। ये एक एलिमेंट है और यहाँ पे 1 2 जो लिए हमने, ये एक सेट है जो बना है ये दोनों एलिमेंट को लेकर। और अगर ये दो एलिमेंट लेके एक सेट बनता है तो ये सेट इसी सेट से बनता है, और इसीलिए इसको कह सकते हैं दिस इज अ सबसेट ऑफ द सेट ए, बिकॉज दिस पर्टिकुलर सेट इज फॉर्म्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट ए। एनीथिंग एल्स? ओके, आई एम मूविंग ऑन फर्दर। जब हमने सेट थ्योरी शुरू किया था तो हमने डिस्कस किया था रिप्रेजेंटिंग द सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। दो तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। एक हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, अनदर इज द सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, यू नीड टू लिस्ट द नंबर्स इन द रोस्टर फॉर्म, राइट? आप पहले ये बताओ, हम लोग आर का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट डज आर रिप्रेजेंट? आर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ठीक है। अगर ये रियल नंबर्स है तो हमें एक काम करके बताओ, रियल नंबर्स का जो सेट है उसको रोस्टर फॉर्म में लिख के बताओ। रोस्टर फॉर्म में रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करो। लिस्ट द रियल नंबर्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में रियल नंबर्स को लिख के बताओ। So I think it's not possible. It is not possible. Okay, it is as you said, it is not possible. And absolutely correct, it is not possible. क्यों नहीं पॉसिबल है? अगर हम एक सेट को रिप्रेजेंट करना चाहें, हम लिखते हैं 1 2 3 4, इस तरह से अगर हमने ऐसे लिख दिया टिल इंफिनिटी, ये जा रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज ध्यान रखोगे, इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर आप लिखते हो, जो भी लिखोगे, उस वही चीज सिर्फ एक एलिमेंट एज एन एलिमेंट कंसीडर करेंगे हम लोग। अगर हमने 1 लिखा तो इट इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट ए, 2 इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट, 3 इज अ मेंबर। लेकिन अगर आप देखते हो रियल नंबर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो रियल नंबर मींस ऑल द एनिमल्स दैट यू कैन, ऑल द नंबर्स दैट यू कैन टॉक ऑफ। 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर्स। लेकिन वो सभी नंबर्स को हम लोग यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। इस सेट के अंदर हमने वी कैन नॉट लिस्ट ऑल द रियल नंबर्स इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स, सो it is not possible to represent the real numbers inside in the roster form. लेकिन इसको हम लोग तब रिप्रेजेंट कैसे करें? रियल नंबर्स को रिप्रेजेंटेशन करेंगे कैसे? तो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नया ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस करना है। हमें एक हो गया राउंड ब्रैकेट और एक हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। So whenever we have to represent the real numbers, we have to use either the round bracket or the square bracket. Curly brackets के अंदर हमने अभी देख लिया कि it is not possible to represent the real numbers inside the curly brackets. क्यों? क्योंकि हमने बताया कि curly brackets के अंदर जो एलिमेंट को आप लिखोगे वही एलिमेंट उस सेट का मेंबर होगा। जो नहीं लिखोगे we cannot take it like that. We cannot take at 1 or 2 and then this. That does not mean that all the numbers which are present between 1 and 2 are also present in the set. No, it is only 1 present, it is only 2 present, and all the numbers between 1 and 2 are not listed in the set. So real numbers cannot be represented by the curly brackets. हमें real numbers को जब हम represent करेंगे तो हमारा representation ऐसा होगा। अब क्लास 10 में आपने inequalities करके आए हो, जहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ किए हो, आपने नंबर्स को रिप्रेजेंट किए हो। सो रियल नंबर्स जो होते थे, आपने इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय वहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किए थे कैसे हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द रियल नंबर लाइन। तो यहाँ पे अगर हम 4 ब्रैकेट आपको इंट्रोड्यूस करते हैं इस तरह से, हम फर्स्ट वन आई एम राइटिंग एज 1 2, सेकेंड वन आई एम राइटिंग एज 1 2, थर्ड वन आई एम राइटिंग 1
2 एंड फोर्थ वन हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1 2, राइट। तो ये सभी जो हमने रिप्रेजेंट किया है, दीज आर रियल नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका मतलब क्या होता है कि 1 और 2 के बीच का रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से एज आई टोल्ड यू कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं करेंगे हम लोग रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमें रिप्रेजेंट करने के लिए करना क्या होगा, ये ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। तो ये जो हमने 4 तरीके से लिखा है ब्रैकेट्स का, इसका मीनिंग क्या होता है? अगर हम इसको देखें 1 2, इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, सेट ए विल बी इक्वल्स टू, मान लेते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और यहाँ पे 1 एंड 2 है तो हम लोग लिखेंगे 1 लेस देन x लेस देन 2। इसको ध्यान से देखना क्योंकि दिस इज इंट्रोडक्शन टू द फर्दर थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डिस्कस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज मस्ट बी नोन टू यू। अगर a हो गया, इस तरह से x क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल नंबर्स, और क्या लिखे हमने, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। ध्यान दोगे यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट लिखा है तो हमने लेस देन लिखा है। राउंड ब्रैकेट्स को एक और तरीका से कभी कहीं आप देखोगे 1 2 लिखा हुआ है और कहीं आप देखोगे इस तरह से लिखा हुआ है, उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट्स को उल्टा लिख दिया, दोनों का मतलब सेम है। सो किसी बुक में अगर आपको इस तरह से इस राउंड ब्रैकेट नहीं दिखता और आपको ये ब्रैकेट दिखते हैं, उसका मतलब है ये, इसको कहते हैं हम लोग ओपन ब्रैकेट। दोनों सेम चीज है, ये दोनों सेम चीज है। ओपन ब्रैकेट्स रिप्रेजेंटेशन दोनों सही है। आपको अगर कहीं भी दिखता है इस तरह, इसका मतलब हो गया ओपन ब्रैकेट्स। नाउ ये ओपन ब्रैकेट्स का मतलब क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब हो गया, अगर इसका नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करें, आपने इनइक्वालिटीज पढ़ के आए हो क्लास 10 में, इसलिए होपफुली आई डोंट थिंक दैट विल बी मच प्रॉब्लम फॉर यू टू प्लॉट दिस पॉइंट्स। यहाँ पे हमने 1 एंड 2 लिख दिया, तो वहां पे जब अपने नंबर लाइन में ड्रॉ किए होंगे तो आपने सर्कल्स ड्रॉ करते थे। यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, इसका मतलब, और जितने भी एलिमेंट्स है, नंबर्स है 1 एंड 2 के बीच में सबको लेना है ना। हमने यहाँ पे जो सर्कल ड्रॉ किया है, आप देख रहे हो हॉलो सर्कल्स है, इसका मतलब है वी विल इंक्लूड ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 बट नॉट 1 एंड 2। 1 एंड 2 इस सेट का मेंबर नहीं होगा, इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे, बिकॉज इट इज ओपन। तो ये अगर हमने ओपन लिखते हैं तो ये लेस देन सिंबल या ग्रेटर देन सिंबल होते हैं तो ओपन सर्कल होते हैं या हॉलो सर्कल होते हैं। ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लिस्ट or the set of the real numbers. So real numbers between 1 and 2 but excluding 1 and 2. 1 and 2 are not included as a part of this. So अगर हम, ये हमारा सॉल्यूशन सेट होता है तो सॉल्यूशन सेट में हमारा 1 और 2 इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, दूसरे में आते हैं हम लोग। अगर हम दूसरे में आ जाते हैं, यहाँ पे सेकेंड वन, यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे देखो लेफ्ट में है ओपन ब्रैकेट और राइट में स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है क्लोज्ड ब्रैकेट। तो यहाँ पे जब ये सिंबल आएगा तो वहां पे हम लोग को इंक्लूड करना है इक्वल टू। समझ में आया? जब ये रहेगा तो आइदर लेस देन और ग्रेटर देन, और जब ये रहेगा तो लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दोनों मिला के रहेगा, ये ध्यान रखना। नाउ व्हाट इज टू बी डन हियर? यहाँ पे हमने 1 2 लिया, 1 ओपन है तो हमने लेस देन लिखा है। x 1 से 2 के बीच का वैल्यूज लेंगे x, तो 1 से 2 के बीच के वैल्यूज जब लेना है तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है तो हमने सिर्फ लेस देन लिखा है, और 2 है तो यहाँ पे क्लोज किया है तो इक्वल्स टू इसमें ज्वाइन कर दिया, राइट। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया होगा, जब व्हेन इट इज दिस वन सो विल मार्क इट एज अ डार्क सर्कल, इसको डार्क कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमें सभी रियल नंबर्स को लेने होंगे बट नॉट 1। ये हॉलो सर्कल है, मतलब 1 एक्सक्लूडेड है बट 2 यहाँ पे इंक्लूड हो गया क्योंकि इक्वल्स टू भी दिया हुआ है। सो 2 इज इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट ऑफ रियल नंबर्स। सो जब इंक्लूडेड होते हैं तो डार्क सर्कल, जब नहीं होते हैं तो हॉलो सर्कल। दैट यू ऑलरेडी नो बिकॉज यू हैव डन इट इन क्लास 10 द चैप्टर कॉल्ड लीनियर इनइक्वेशंस। नाउ वी कमिंग टू द थर्ड पार्ट। अगर यहाँ पे देखें कि इधर क्लोज्ड है इधर ओपन है, तो हम यहाँ पे हमें इक्वल्स टू कर देने हैं और यहाँ पे हम इसको ओपन कर दिया। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन 2, इसका मतलब क्या होता है कि लिस्ट ऑफ द रियल नंबर्स में 1 मौजूद है, 1 इज there as a solution but 2 is not a solution। तो इसके लिए हमारा डायग्राम कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे ये जो है सेकंड सर्कल जो यहाँ पे, उसको हम लोग हॉलो कर देंगे और फर्स्ट वन को डार्क कर देंगे। इसका मतलब हो गया all those real numbers between 1 and 2 including 1 but excluding 2। 2 इस solution set का
हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग द लास्ट वन, 1 and 2 बोथ यू कैन सी आर क्लोज्ड। सो यहाँ पे दोनों को हम लोग को इक्वल्स टू डाल देना है, और उसका मतलब हो गया ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 एंड नॉट ओनली बिटवीन 1 and 2 आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। सो 1 and 2 both are included. So here both the circles will be dark circles, right? So dark circles includes all those in the real number line. If you are representing the numbers, this set of numbers, so all the real numbers between 1 and 2 and also includes 1 and 2 both, right? So this is what is the representation. So ये चीज आपको काफी, this is most important thing, ये कभी नहीं भूलना है आपको। आज से शुरू हुआ है, मतलब you have to keep in mind this particular thing, काफी important है, बार बार हम बता रहा हूँ, इसको भूलना नहीं है किसी हालत में। इसके बाद हमें ये फ्रीक्वेंटली बार बार यूज होंगे इस चीज का, और उस समय आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि इसका इंपॉर्टेंस है क्या। अभी तो आपको लग रहा होगा चलो ठीक है, यस टेल So what more, sir? व्हिच वन, दिस वन, Yes, sir. ओके। What? आप देख लो यहाँ पे हमने 4 तरह का ब्रैकेट हमने बताया था रियल नंबर्स। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द रियल नंबर्स, हमने बताया कि रियल नंबर्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिख सकते हैं। दो हमें पता चल गया, आपने बताया कि रियल नंबर्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिख सकते, बिकॉज रियल नंबर्स इज द एंटायर नंबर्स मींस एंटायर द डेफिनेशन, जो आप सोच सकते हो दुनिया के जितने भी नंबर्स के बारे में सोच सकते हो, दोस आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स, जो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख नहीं सकते हैं, राइट? बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट नंबर्स, रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, तो इसमें इतने सारे नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो हम लिस्ट नहीं कर सकते। कर्ली ब्रैकेट्स में हम लोग वही नंबर लिख सकते हैं जो हम लोग लिस्ट कर सकते हैं। सो रियल नंबर्स यू कैन नॉट रिप्रेजेंट इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट। नाउ द टू different types of brackets that you have introduced here, one is the round bracket, one is the square bracket। इस दोनों के अंदर जब हमने लिखते हैं तो इस तरह से जब लिखेंगे उसका मतलब है कि ये दोनों बता रहे हैं कि रियल नंबर्स 1 and 2 के बीच में है, और हो सकता है कि 1 and 2 दोनों आ जाए, या सिर्फ 1 हो जाए या सिर्फ 2 हो जाए। अब कौन सा कंडीशन में क्या होगा? when you talking about this round bracket, राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब होगा 1 से लेके 2 का जितने भी रियल नंबर्स आएंगे सब इस लिस्ट में आ जाएंगे, सॉल्यूशन सेट में आएंगे, लेकिन 1 और 2 उससे बाहर रहेगा। 1 and 2 will not be the part of this solution, okay? तो यहाँ पे 1 and 2 जो है अगर राउंड ब्रैकेट में है तो ये 1 and 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है वो हमारे सॉल्यूशन में आ जाएंगे, लेकिन 1 and 2 नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा एक ओपन ब्रैकेट है और यहाँ एक क्लोज्ड ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब है 1 and 2 के बीच में हमने सभी रियल नंबर्स को लेने हैं, लेकिन 1 इस पे नहीं आएगा क्योंकि 1 इज ओपन, मींस ये जो आएगा आपका 2 इस सॉल्यूशन सेट का हिस्सा रहेगा, लेकिन 1 नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है, 1 इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बट 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन। अगर आप रियल नंबर लेके सॉल्यूशन लिस्ट निकालते हो तो 2 तक हमें सभी नंबर लेंगे, 1 से शुरू करके जितने भी रियल नंबर से 2 तक लेंगे, लेकिन 2 को नहीं लेना हमें। 2 कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द रियल नंबर। एंड फाइनली वी हैव दिस क्लोज्ड ब्रैकेट मींस स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों साइड क्लोज्ड है। इसका मतलब है कि जितने भी रियल नंबर से 1 से शुरू करके 2 तक, जिसमें 1 and 2 both are the solution set for this particular set of the real numbers. So 1 and 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे और 1 and 2 दोनों भी उस सेट ऑफ रियल नंबर्स का या सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। एनीथिंग ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Okay. Now I'll take one more question. Let me see whether you can answer it or not. My question is, find cardinality of P of A, where A equals to 2, 3। यहाँ पे आपको निकालना है कार्डिनलिटी, मींस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस सेट, राइट? तो पहले आपको पता करना है कि A क्या है। A इज 2 and 3। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। व्हाट इज द पावर सेट ऑफ A? Power set of A
तो यहाँ पे ए का सबसेट्स कितने हो गए? सबसेट्स कितने होंगे ए का सबसेट्स? 2 पावर 2 4 4 हो गया। पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? 4। इज इट करेक्ट? क्योंकि जितने सबसेट से वो इसके एलिमेंट हो जाएंगे। द पावर सेट ऑफ ए हैज 4 एलिमेंट्स। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट्स? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 16 होंगे। इस सेट का सबसेट 4 एलिमेंट है यहां पे। इस सेट का सबसेट क्या होगा? कितने होंगे? 2 पावर 4 दैट इज 16। मतलब P ऑफ A में कितने एलिमेंट हो गए? 16। उसका मतलब कार्डिनलिटी n। देखो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हम एक बार फिर से लिखते हैं यहां पे। n ऑफ a कितने हैं? व्हाट इज n ऑफ a? 2। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। देन व्हाट इज n ऑफ p ऑफ a? सबसेट जो है उसका पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? बताओ। 2 पावर 4 2 पावर 2 4 आ गया। तो फिर इसमें कितने आ जाएंगे? अब इसमें 4, इसमें 2 एलिमेंट था तो 2 पावर 2 किए, तो इसमें कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो n ऑफ p ऑफ a कितने आ जाएंगे? 2 पावर 4 and that is 16। ठीक है? अभी भी कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है। So this is okay now. Now I can take one more question for today. एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास कंक्लूड करेंगे। The number of elements, the number of elements in the set, एक सेट हमारा यहाँ पे है a, b, twice a square plus 3b square is equals to 35 when a and b belongs to z. So this is the set given where z is the set of all integers. Nashad Alam, please put your mic on. So the number of elements in the set here is given by this. Now here एक चीज आप ध्यान देना है, यहाँ पे हमारा सेट जैसे लिखा हुआ है a, b 2a square plus 3b square is equals to 35 and a and b takes the numbers which are integers. अब हमें लिस्ट करने हैं कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। Now if you look at the question carefully, हमारे जो एलिमेंट्स है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इस तरह से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों मिला के इस सेट कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो जो भी एलिमेंट्स आएगा वो हमारा इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स आएंगे 1 2 2 3 3 4 लाइक दिस। लेकिन ये जो दो पेयर हमने नंबर को लेना है वो दोनों नंबर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है? सो द एलिमेंट्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। यहाँ पे अगर हम मॉनिटर की बात करें तो यहाँ पे हमारा मॉनिटर है, 2 मॉनिटर है ए एंड बी। दे डिसाइड और रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर सेट और द बिहेवियर ऑफ दिस सेट इज बीइंग डिफाइंड बाय दिस 2 एलिमेंट्स। हमारे पास एक रिलेशन है 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 35। हमें ऐसा a और b का वैल्यू लेने होंगे जिसको स्क्वायर करके ये दोनों
b का वैल्यू पुट करने के बाद, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा दैट शुड बी इक्वल टू 35। सिर्फ वही दो नंबर लेना है जो इस सेट का हिस्सा होगा, राइट। तो अगर हम मान लेते हैं a का वैल्यू 1 लेते हैं और b का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो कितने आएंगे? 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर, कितने आ जाएंगे? 2 एंड 4 प्लस 3 12, दिस इज इक्वल टू 14। सो ये 14 35 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा 1 एंड 2 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट। तो ऐसा दो एलिमेंट लेना है, मतलब दो नंबर लेने हैं जिसको ये सेटिस्फाई करे। हमारा आंसर हमें मालूम है, द आंसर इज 8 एलिमेंट होगा, वो 8 एलिमेंट हमें ढूंढना है यहाँ पे। अगर हमने 1 4 ले लेते हैं, 1 4 अगर लेते हैं तो चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर and this will give 2 plus 16 to 48 equals to 50. So this is also not the solution, right? तो देखते हैं दूसरा कुछ नंबर ले लेते हैं हम लोग। चलो 4 1 लेके देख लेते हैं एक बार। 4 1 अगर हमने 4 1 ले लिया तो वैल्यू कितना आएगा? 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर, ये आएगा 16 into 2 32 and this is 3, so 35 हमारा सेटिस्फाई कर दिया। that means 4 1 is an element। तो अगर हम 4 1 हमें मिल गया, तो if 4 1 is the solution, तो माइनस 4 1 भी एक सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि माइनस 4 अगर यहाँ बैठाते हैं इसी a स्क्वायर तो फिर वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो माइनस 4 1 भी होगा, 4 माइनस 1 भी हो जाएगा एंड माइनस 4 माइनस 1 भी हो जाएगा। तो ये चारों एलिमेंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देयर आर 4 एलिमेंट्स वी हैव गॉट नाउ, और 4 एलिमेंट हमें ढूंढने हैं एंड वो देख लेता हूं। अगर हमने 2 3 लेते हैं तो क्या आता है? 2 3, सो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर, so 4 2 is 8 plus 27 and this is 35। yes, 2 3 is also satisfying। so this is just a heat and trial method। हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का अगर देता है, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, तो हो सकता है आपको उसमें से आप, अगर आप इस तरह से हीट एंड ट्रायल मेथड में आपको दिक्कत होगी तो आप क्या करोगे? सॉल्यूशंस के जो 4 ऑप्शन होंगे उसी को बैठा के देख लेना, कोई ना कोई आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, मल्टीपल चॉइस है नहीं, तो हमने हीट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं हम लोग। तो 2 3 भी हमें यहाँ पे सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो अब एक दिस इज 2 3, if 2 3 is a solution, so definitely minus 2 and 3 will also be a solution because minus 2 square is 4, same आ जाएगा। then 2 minus 3 will also be a solution and minus 2 minus 3 will also be a solution। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे जो हमें मालूम है 8 आना है, तो हमें all the 8 elements are this one। so हमारे पास क्या निकालना था? the number of elements in the set। so the number of elements कितने हो जाएंगे? number of elements in the set, so therefore the number of elements in the set, in the given set, is equals to 8। okay, so हो सकता है this type of questions you might be given some choices to answer। तो वहाँ पे आप जो मान लेते हैं कि आपको कुछ ऑप्शंस दे देंगे, तो आप वहाँ से चेक करके आपको बताने होंगे कौन सा सॉल्यूशन आएंगे नहीं आएंगे, राइट। सो we will just finish the today's class here only। एक चीज़ ध्यान रखोगे, जितने भी चीज़ डिस्कशन हुए आज उसको ध्यान से फिर से देखना जाके घर में, एंड उसको पढ़ाई करो। जो किताब है आपके पास, द बुक्स दैट यू हैव, दैट यू पॉजेज, try to solve a few questions based on the things that we have discussed today। in the previous class also we have discussed so many things, today also we discussed so many things। इस तरह से हम लोग ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। एंड माइंड इट, जो हम आपको बता रहे हैं उसको जरूर से जरूर करोगे, उसको डोंट ओवरलुक, डोंट इग्नोर द थिंग्स। एक चीज़ आपको बताना है कि अगर आप इग्नोर करते हो या आप स्लो हो जाते हो, आप इसको विद द पेस व्हाट आई एम मूविंग ऑन, अगर आप उसको नहीं फॉलो करोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। एंड दिस इज अ thing what I'm telling, it is compulsorily is going to happen to you if you don't follow the instructions। anyway, hopefully you will be sincere enough to study right from the very beginning। आज का जो क्लास हुआ है, जितने भी चीज़ डिस्कस हुई है उसको अच्छी तरीके से देख लोगे, बुक से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व को जरूर करो, खुद करोगे, कंसेप्ट को डेवलप करोगे। ऑल ऑफ डोंट जस्ट लुक फॉर द आंसर, सही हुआ नहीं, कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट को डेवलप करके उसका आंसर करने का सोचोगे। मतलब unknowingly don't answer and see the refer to the answer and check whether it is right or wrong। right and wrong will be based on your concept। the more you practice, the
things, it will give your confidence level will increase gradually. So okay, all the best. जितने आप today, okay. Now, so today let us finish this class today. Thank you very much. Have a nice day. Take care. Thank you, sir.